मौलाना मदनी की अब खैर नहीं, विवादित बयान पर हंगामा, पुलिस घर पहुंची। मौलाना मदनी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो हिंदूवादी संगठन मौलाना मदनी के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान भी कर चुके हैं, जिसके बाद मदनी के घर पुलिस पहुंचना तय है। आज हम पर्दाफाश करेंगे कि आखिर मदनी क्यों देते हैं ऐसे बयान और क्या मदनी पर भी अब कट्टरपंथी मौलानाओं की तरह तगड़ा एक्शन होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मदनी के उस बयान के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत में ही सबसे ज्यादा लिंचिंग होती है और उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि मुसलमान सबसे ज्यादा भारत में ही प्रताड़ित है। हालांकि अरशद मदनी के इस बयान का विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया है, जैसा पहले भी किया गया था, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को हमेशा एक विशेष समुदाय का रहनुमा बनना होता है और इसलिए वो उनके बयान का समर्थन करते हैं। लेकिन योगी सरकार में कोई भड़काऊ बयान देगा तो बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि पहली बार नहीं जब अरशद मदनी ने बयान दिया हो। हाल ही में उन्होंने मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था, जिसका जमकर विरोध हुआ था। मदनी ने दावा किया था कि भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। हालांकि विवादित अल फलाह यूनिवर्सिटी और आजम खान पर कार्रवाई को लेकर भी मौलाना अरशद मदनी का दर्द छलक पड़ा था। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने मदनी का समर्थन किया था कि मदनी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने तीखा पलटवार किया था। दरअसल एक वायरल वीडियो में मदनी ने कहा था, दुनिया सोचती है कि मुसलमान लाचार, खत्म और बंजर हो गए हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। आज एक मुस्लिम ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, एक खान लंदन का मेयर बन सकता है, जबकि भारत में कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता। और अगर कोई बन भी जाए तो उसे आजम खान की तरह जेल में डाल दिया जाएगा। देखो आज अल फलाह में क्या हो रहा है। सरकार लगातार काम कर रही है ताकि मुसलमान कभी सिर ही ना उठा सके। मदनी पर बीजेपी का हमला। हालांकि मदनी के इस बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। शाहनवाज हुसैन ने कहा था कि मौलाना अरशद मदनी का बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय है। उन्होंने भारत को बदनाम करने का काम किया। दुनिया के किसी भी देश में अल्पसंख्यकों को उतने अधिकार नहीं मिले जितने भारत में मिले हैं। भारतीय मुसलमानों के लिए भारत से बेहतर कोई देश नहीं, हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नेता नहीं मिल सकता। हमारा देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहा है। मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ के मुसलमान कई शहरों में मेयर बने हैं, बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर हैं। भारत का मुसलमान राष्ट्रपति बन सकता है, चीफ जस्टिस बन सकता है, क्रिकेट हॉकी टीम का कप्तान बन सकता है, वायुसेना का प्रमुख बन सकता है। भारत के मुसलमान को देश का सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति का पद मिल चुका है। फिर भी मौलाना अरशद मदनी आखिर क्यों ऐसे बयान रोजाना देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा था कि यह सच है कि जमीयत उलमाए हिंद ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अब यह संगठन कांग्रेस की तरह परिवारवाद का शिकार हो चुका है। वहीं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेवाल ने जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के बयान पर कहा था कि वो जिस सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाह रहे हैं वो उसमें सफल नहीं होंगे। पीएम मोदी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास ही भारत को ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। मदनी जैसे लोग जिन मुद्दों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। उनका बयान किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने किया था समर्थन। हालांकि मौलाना अरशद मदनी के बयान का कांग्रेस हमेशा से समर्थन करती रही है। नए बयान पर भी कांग्रेस ने समर्थन किया। अरशद मदनी ने जो कहा था उसके बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दलितों और ओबीसी को भी अपॉइंटमेंट नहीं दिए जा रहे। केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास का दावा करती है, लेकिन सिर्फ एक खास जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की 48 यूनिवर्सिटीज में से किसी में भी मुस्लिम, दलित या ओबीसी वाइस चांसलर है ही नहीं और भारत के 159 टॉप इंस्टीट्यूशन में से भी वो गायब है।
उन्होंने कहा था कि आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी मांग करती है कि इन इंस्टीट्यूशन में सिर्फ संघ के सदस्यों को ही अपॉइंट किया जाए, यानी उनको वहां पर तैनात किया जाए, किसी मुसलमान को नहीं। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी मांग करती है कि इन इंस्टीट्यूशन में सिर्फ संघ के सदस्यों को ही अपॉइंट किया जाए। अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? कांग्रेस पूरा मदनी के बयान का समर्थन कर रही थी। हाल ही में लेटरल एंट्री आईएएस रिक्रूटमेंट, जिसे राहुल गांधी के ऑर्डर पर रोक दिया गया था, उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ और कोई भी रिक्रूटमेंट एससी, एसटी, ओबीसी नहीं था। यह सरकार मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों को बाहर रखती है, ये कांग्रेस लगातार कहती रही। कौन है मौलाना अरशद मदनी? मौलाना अरशद मदनी इस्लामिक संगठन जमीयत उलमाए हिंद यानी अरशद गुट के अध्यक्ष हैं और इस वक्त भी हैं। 104 साल पुराने संगठन का उद्देश्य इस्लाम धर्म के विचारों और उसकी विरासतों का संरक्षण करना है। संगठन का संबंध दारुल उलूम देवबंद से है। साल 1919 में कई देवबंदी स्कॉलर्स ने मिलकर जमीयत उलेमाए हिंद बनाया था। जमीयत की राजनीतिक विचारधारा समग्र राष्ट्रवाद की थी, जो आजादी के दौरान मुस्लिम लीग के ठीक खिलाफ थी। संगठन ने भारत विभाजन का भी विरोध किया था। अरशद मदनी मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी के बेटे हैं। हुसैन अहमद मदनी भी जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष थे। मौलाना मदनी के निधन के बाद जमीयत उलेमाए हिंद दो गुटों में बंट गया। इसमें एक गुट की कमान मौलाना अरशद मदनी के हाथों में तो दूसरे की कमान उनके भतीजे महमूद मदनी के हाथों में दे दी गई। 8 फरवरी 2006 को अरशद मदनी को उनके बड़े भाई मौलाना असद मदनी के बाद जमीयत उलेमाए हिंद का अध्यक्ष बनाया गया था। 2012 में वो मुस्लिम वर्ल्ड लीग मक्का के एसए के सदस्य चुने गए। देश के मुस्लिम समाज का ये सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन मौलाना अरशद मदनी ने मुस्लिमों के बीच सामाजिक सुधार के लिए भी कोई आंदोलन अभी तक नहीं चलाया। कहा जाता है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से मौलाना की सरकार पर पकड़ कमजोर हो गई है। ऐसे में अरशद मदनी वक्त बेवक्त विवादों से भरे बयान देकर अपने को चर्चा के केंद्र में बनाए रखते हैं। इसी कारण लगातार वो ऐसे बयान देते हैं। हालांकि ऐसे बयान वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं देते थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन हमेशा से मौलाना अरशद मदनी के साथ रहा और मौलाना अरशद मदनी का रसूख कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार में काफी था। हमने देखा कि किस तरीके से अरशद मदनी कुछ भी बयान देते थे, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं होता था और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हमेशा से मौलाना अरशद मदनी की रहनुमा इसलिए बनी रही ताकि उन्हें एक विशेष समुदाय के वोट हासिल करने थे, और ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ भी। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हम देखते हैं कि मौलाना अरशद मदनी ने जब मुलायम सिंह यादव का समर्थन किया तो मुलायम सिंह यादव सीएम बने, और उसी तरीके से अखिलेश यादव को सीएम बनाने में भी अरशद मदनी जैसे लोगों का हाथ था। और अरशद मदनी ये चाहते हैं कि दोबारा से ऐसे ही सरकार बन जाए ताकि ये सरकार जो आएगी या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तो उसका समर्थन करे। लेकिन शायद उत्तर प्रदेश में ऐसा कभी हो, क्योंकि मौलाना अरशद मदनी जैसे लोगों को आम जनता नहीं चाहती, जो कट्टरपंथ को फैलाते हैं, जो भड़काऊ बयान देते हैं। मौलाना मदनी कब क्या करेंगे किसी को नहीं पता। मौलाना मदनी के बारे में कहा जाता है कि मौलाना अरशद मदनी कब क्या बोल देंगे किसी को नहीं मालूम होता। मुस्लिम समाज के अधिकांश लोग आरएसएस से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन वो हमेशा से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के करीब रहे, लेकिन अचानक से वो संघ के पदाधिकारियों से मिलने पिछले दिनों पहुंचे थे। मुस्लिम समाज ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की थी। मौलाना अरशद मदनी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंच गए थे, जिसकी तस्वीर हमने भी आपको दिखाई थी। अयोध्या मामले पर फैसला आने से पहले अगस्त 2019 में मदनी ने भागवत से संघ के दिल्ली कार्यालय केशव कुंज में जाकर मुलाकात की, जिसे लेकर तब मुस्लिम समुदाय की ओर से कई सवाल खड़े किए गए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद की पैरवी मौलाना अरशद मदनी के द्वारा ही की जा रही थी। यही नहीं, मौलाना ने गाय को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाए जाने और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भी कर डाली थी, जिस पर सब हैरान थे। इसी तरह जब कोरोना संकट के समय तबलीगी जमात के खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया, जमातियों को हिरासत में लिया, तो मौलाना अरशद मदनी इसके विरोध में जरूर खड़े हुए।
तब जाकर हमने देखा कि मुसलमान उनके समर्थन में आए। यानी मौलाना अरशद मदनी कब क्या कह दें वो किसी को नहीं पता होता, और इसलिए अरशद मदनी के खिलाफ अब योगी सरकार में बड़ी मांग हो रही है कि उन पर तगड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में मौलाना तौकीर रजा से लेकर मौलाना अरशद मदनी जैसे लोगों का काफी रसूख रहा। बसपा की सरकार में भी यही रसूख देखने को मिला, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये रसूख नहीं देखने को मिल रहा है, और इसलिए ये मौलाना काफी घबराए हुए हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में इन मौलानाओं पर तगड़ा एक्शन हो सकता है, जिसकी तस्वीर जल्द ही सामने आ सकती है, और वो हर एक तस्वीर कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश आप तक पहुंचाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।